हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 9 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की किताब के लिए चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मारिया थाटिल को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की किताब के लिए चुना गया है। ये भारतीय मूल की मारिया थाटिल है। इन्हें पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया। ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का ये 16वां संस्करण 28 अक्टूबर 2020 को कॉलिंस मेलबर्न विक्टोरिया के सोफिटेल मेलबर्न में आयोजित किया गया। प्रिटोरिया की मिन कोटेसर को पहला रनर अप का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद टैश गुलगिट रही दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का कौन सा मिशन शुरू किया? आंसर है ऑप्शन बी, 51वां मिशन शुरू किया। इसरो ने 7 नवंबर 2020 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का 51वां मिशन शुरू किया। वाहक वाहन PSLV-C 49 प्राथमिक उपग्रह के रूप में EOS-1 के साथ सभी 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। EOS-1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। 9 ग्रह उपग्रह लिथुआनिया, लक्सबर्ग और USA-4 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परफॉर्मेंस चैलेंज फॉर ग्रीन बिल्ट इन्वायरमेंट 2020 में एक्सीलेंट का अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रुकफील्ड्स प्रॉपर्टीज ने अपने 2 भारतीय ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल्स IGBC प्लैटिनम्स प्रमाणित IT पार्कों में से 2 के लिए हाल ही में आयोजित परफॉर्मेंस चैलेंज फॉर ग्रीन बिल्ट्स इन्वायरमेंट 2020 में एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। IP पार्क कैडर टैक्सस्पेस G2 सेक्टर 21 गुरुग्राम और कैडर टैक्सस्पेस N1 सेक्टर 62 नोएडा है। इसके अन्य कार्यालय परिसरों में से एक गोल्ड प्रमाणित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी मिजोरम को सम्मानित किया गया है। 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार खेल को विकसित करने और अधिक युवाओं को एक पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए प्रयासों के लिए मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया। राकेश कुमार को मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, तब ये 23वां राज्य बना था। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जोराम थंगा और राज्यपाल हैं यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में टाटा लिटरेचर्स लाइफ टाइम्स अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम्स अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और जिसमें बच्चों और वयस्कों के लिए 100 से अधिक पुस्तकें विभिन्न शैलियों में शामिल है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है और सलाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर क्वालिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, MM कुट्टी क्वालिटी कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अधिसूचित किया है और भारत के 5 राज्यों में वायु प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई के लिए नई एजेंसी की स्थापना के लिए 29 अक्टूबर को एक अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश एजेंसी को नियम बनाने, उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने और 5 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या कारावास के उल्लंघनकर्ताओं को अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जोसेफ रॉबनेट बाइडेन, इनका पूरा नाम है ये, जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं ये। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज H.W. बुश को अपने पहले कार्यकाल के सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए हैं। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से सीनेटर बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OPEC इंडिया संवाद की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने OPE इंडिया संवाद की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। भारत संवाद की 4वीं उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय द्वारा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता OPEC के महासचिव है इसके मोहम्मद सानूसी बर्किंगडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। इस बैठक में तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा चुनौतियों पर नियंत्रण, वैश्विक तेल मूल्य तंत्र और इसके सहयोगियों द्वारा तेल बाजारों में संतुलन के लिए किए जा रहे उपाय और भारत के लिए तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है। इस तरह की पहली वार्ता 2015 में आयोजित की गई थी। इसके अलावा बैठक में फैसला लिया गया है कि ओपेक इंडिया वार्ता की अगली उच्च स्तरीय बैठक 2021 में
यदि संभव हो तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टेबल मार्ट लंदन का प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड अवार्ड किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य ने वर्ल्ड टेबल मार्ट लंदन का प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड अवार्ड जीता है। इन्हें केरल राज्य को कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन आरटी को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को इसकी उल्लेखनीय गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। अमेरिकी कंपनी और सीक्रेट पैराडाइज जो मालदीव कंपनी है मेजदी ने कोविड-19 अवधि के दौरान रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के उत्कृष्ट कार्य के लिए हाईली कमेंडेड अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में रोपैक सेवा का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल और हजीरा और घोंगा के बीच रोपैक्स सेवा का उद्घाटन करेंगे। वह आयोजन के दौरान सेवा के स्थानीय उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। हजीरा घोंगा रोपैक्स नौका सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। यह घोंगा और हजीरा के बीच की दूरी को 370 किलोमीटर से कम करके 90 किलोमीटर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन के ACABQ के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, विदिशा मैत्रा को यूएन ACAB के लिए चुना गया है। भारतीय राजदूत विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की एडवाइजरी कमिटी एडमिनिस्ट्रेशंस एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए चुना गया है। मैत्र ने एशिया प्रशांत समूह के लिए 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के समर्थन के साथ जीत हासिल की, जबकि उनके इराकी विरोधी उम्मीदवार को 64 मत मिले। भारत 1946 में इसकी स्थापना से समिति का सदस्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UV 360 सैनिटाइजर्स मॉड्यूल रोबोट किसने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर्स मॉड्यूल्स रोबोट विकसित किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विश्वविद्यालय ने एक UV 360 सैनिटाइजर्स मॉड्यूल्स रोबोट विकसित किया है। नागपुर में रखा गया रोबोट अब उन स्थानों पर कीटाणु रहित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ होती है। रोबोट का वजन 20 किलोग्राम है और यह 5 मिनट से भी कम समय में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अयूबिया नेशनल पार्क में पुनरुद्धार के बाद पर्यटकों के लिए 129 वर्षीय मोटो टनल खोला। यह सुरंग पत्थरों और मिट्टी से बनी 250 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी सुरंग लंबे समय तक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अयूबिया नेशनल पार्क में
प्राकृतिक पाइपलाइंस वॉक का हिस्सा है? पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश लक्ष्मी नारायण RCISIL से बैठक में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी और सूचना अधिकारी के रूप में 3 साल व्यतीत किए हैं। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय है इसका मुंबई में और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAI ने किस राज्य में सौर ऊर्जा संचालन के लिए NTPC सब्सिडियरी के साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तमिलनाडु और राजस्थान ने राज्य में सौर ऊर्जा संचालन के लिए NTPC सब्सिडीज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजवा? आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान देश के साथ रूस और पाकिस्तान देश के साथ शुरू हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजवा। रूस और पाकिस्तान की सेना के बीच 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजवा शुरू हुआ है। अभ्यास 5 द्रजवा 5 का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। पाकिस्तान और रूसी सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास 2016 में हुआ था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।